ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में इसराइल ने तल अबीब में अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम। मुतादिद ईरानी मिसाइल निशाने पर जा लगे। तल अबीब धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में फायरिंग के भी वाक़यात, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मिसाइल हमले पर पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली हुकाम ने शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स में मुंतकिल कर दिया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लबनान से मुतादिद रॉकेट फायर। इसराइली मीडिया के मुताबिक लबनान से फायर किया गया मिसाइल खुले इलाके में गिर कर फट गया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अमरीकी कौमी सलामती टीम ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। अमरीका इसराइल की हमायत जारी रखेगा। ईरानी हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर का इसराइल को इब्रानी जुबान में इंतबाह। आयतुल्लाह ख़ामनई ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। आज का हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हमला है। ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ईरान सालों से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है। हमास मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहा था। हमास के मुज़ाकरात पर राज़ी ना होने की वजह से सीज़ फायर नहीं हो सका। लबनान गुज़िश्ता कुछ अरसे से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। सूरत हाल पर खित्ते में शराकत दारों से राब्ते में है। इसराइल पर हमला इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का रद्द-ए-अमल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है इसराइल को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया गया है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ये ना समझे कि मिसाइल हमला ख़त्म हो गया। सहयूनी हुकूमत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की। ईरानी शहरियों और मफादात को निशाना बनाने पर इसराइल को जवाब दिया। बेशतर ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। मिसाइल हमलों में सिर्फ 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। आई डिफेंस फोर्सेस की तर्जुमान का कहना है ईरान को मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। अमरीकी सदर बाइडन ने भी कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली। इसराइल और उर्दन ने सिविलियन तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ़्लाइट ऑपरेशन को अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान PIA के मुताबिक जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। PIA ईरान की फ़िज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। मुसलमानों के खून के प्यासे इसराइल का जंगी जनून। गजा के बाद लबनान और अब शाम पर भी हमला कर दिया। इसराइली फौज के शाम पर फ़िज़ाई हमला। खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी शहीद, 19 जख्मी हो गए। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग भड़क उठी। कई गाड़ियां जलकर खाकिस्तर। इसराइल ने जनूबी शाम में 3 तैयारा शिकन रेडार स्टेशनरों पर भी हमला किया। नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए आया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की आर्टिकल 63A नज़र सानी केस में रिमार्क्स। अगर अरकान असम्बली का वोट गिना ही नहीं जाना था
तो फिर क्या होगा? वोट न गिने जाने का मतलब का आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासिर नहीं करता? क्या पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं है? कहा जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं इन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं? फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं? हम कौन होते हैं कहने वाले के तमाम बाज़मीर नहीं हो? वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 63 नजरसानी अपील की हमायत कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का अदालत में रजा रुबानी की राय का हवाला। शहजाद शौकत ने दलाइल दिए। रजा रुबानी ने ज़मीर के खिलाफ जाकर पार्टी का वोट दिया। पार्टी सरबरा और पार्लिमानी पार्टी सरबरा अलग अलग हदायत दे तो क्या होगा? ऐसे में तयन कैसे किया जा सकता है किसकी हदायत मानना ज़मीर की आवाज़ होगा? जस्टिस काजी फाइजिसा ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। नाअहली से मुतल्लिक कौन सी शिकें अज़ खुद नाफिज होती हैं और कौन सी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शमूलियत से इनकार पर जस्टिस नईब अफगान को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल ना होने की पोजीशन बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क्स दिए जजेस सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस में शामिल हैं लेकिन बेंचेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को अदालती बेंच पर एतराज़ करने से रोक दिया। आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सजा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे और हम चू तक ना कर सके। ये काम नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करना। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा और हमने ये सोच समझ के फैसला लिया कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में तब्दीली लाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर हो या फाइजिसा फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा जजों की बंदरबांट करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार की वकला से खिताब। कहा जो आपके हक में आर्टिकल लिखते हैं उनको जज बनाने के वादे करते हो। मुल्क भर में आईनी अदालतों का कयाम वक्त की जरूरत है। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूद चीफ जस्टिस के लिए नहीं। आईनी तरमीम का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। हर बात पीटीआई या किसी और की ना माने, जो आइन कहता है वो माने। क्या आइन में तरमीम सिर्फ वर्दी वाले या काले गाउन वाले कर सकते हैं? अदलिया मुसलसल पार्लियामेंट पर हमला कर रही है। पाकिस्तान में ट्रैकोमा बीमारी के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बरवक्त इलाज के जरिए लोगों को बीमारी से महरूम होने से बचाया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ उसी तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। वफाकी हुकूमत बीमारियों के खात्मे के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत ताहम इजलास। पंजाब के तरक्याती मनसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर की अवामी रिलीफ के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मनसूबों से मुतल्लिक वज़रा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस। किसी किस्म की सख्ती ना करने की हदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब ने नबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इज़हार हमदर्दी किया। पुलिस को हदायत की कि स्पेशल पर्सनस है, इनके मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करें। नबीना अफराद लाहौर फैसल चौक में अपने मुतालबात के हक में धरना दिए हैं। नबीना अफराद ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया।
जो अब एक लश्कर कशी की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। आपने इनकलाब लाना है, एक पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास है, आप तालीम के शोबे में इनकलाब लाएं, आप लोगों को वहां पे स्कूल और कॉलेज बना के दें, यूनिवर्सिटियां बना के दें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से माजी में भी बहुत खिताब हुए हैं और वज़ीर आज़म ने तकारीर भी की हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की पजीराई इस्तीफ़ा पाकिस्तान को मिली है, ये पहले देखने में नहीं आई। फ़लस्तीन के मामले पर और इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ जितनी ज़ोरदार और तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की वहाँ पे रही, पूरी दुनिया ने उसकी गवाही दी। विफाक पर लश्कर कुशी की बातें करने वाले अपने सूबे के मसाइल पर तवज्जो दें। इनकलाब लाने के दावेदार अपने सूबे की तरक्की के लिए इस्लाहात लाएं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना बड़ी पेशरफ्त है। IMF और आलमी बैंक ने पाकिस्तान की माशी पॉलिसी को सराहा। विफाकी वज़ीर इत्तला तता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में तकरीर को मिसाली पजीराई मिली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने साबित किया है कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में दफ़ा 144 लग गई। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद और मियांवाली में 2 और 3 अक्टूबर को दफ़ा 144 नाफिज होगी। ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक रब्ता। अब्दुल गफूर हैदरी को पार्टी का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। जाली राजकुमारी के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तस्हीह की जा रही है। जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सके। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में CTT की कामयाबियों में नुमाया इजाफा। रवा साल 2000 से ज़ायद ऑपरेशन के दौरान 203 दहशतगर्द मारे गए, 612 गिरफ्तार। CTT रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में रवा साल दहशतगर्दी के 492 वाक़यात रिपोर्ट, 104 हमलों को नाकाम बनाया गया। पेशावर में 2 खुदकुश हमलावर समेत 22 इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। IMF की कौमी मालियाती मुआहिदे पर इत्तफाक राय की शर्त पर अमल दरामद का मामला। पंजाब KP और बलोचिस्तान का मुआहिदे के निकात से मशरूत इत्तफाक। सिंध कौमी मालियाती मुआहिदे के तमाम निकात पर ताहाल मुतमईन न हो सका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स का बोझ सूबों पर डालने की शर्त खत्म। सूबाई हुकूमतें ज़राई अजनास की अमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकती। तरमीम के तहत छोटे किसानों पर विफाकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबों के दरमियान 30 सितंबर तक मुआहिदे पर इत्तफाक होना ज़रूरी था। सितंबर में महंगाई की शरह पौने 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। दायरा शुमारियात का कहना है सितंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% रही। जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। बहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा।
मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान को परफ्यूम का तोहफा पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने दीन की खिदमत के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमर टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रही है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 और 3 अक्टूबर को आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से होगा, जबकि तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा।